केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करि अभिनंदन है आपका। प्रभु चरित्र सुनि देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा प्रकट रूप धरि अंत जरावा भीम रूप धरि। शास्त्री जी आपका अभिनंदन है। पहले तो स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और आर पार के इस कार्यक्रम को भी बागेश्वर पीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। लेकिन आपकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। मैं युवाओं के हिसाब से अगर पूछूं तो जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। आपका बड़ा क्रेज है। इतना क्रेज तो बॉलीवुड एक्टर्स का भी नहीं होता। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी इस फैन फॉलोइंग का बड़ा राज क्या है? आप जादूगर हैं, चमत्कार दिखाने वाले हैं, आखिर धीरेंद्र शास्त्री है कौन? पहली बात तो हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, हमारा तो पूरा परिवार है। फैन फॉलोइंग तो उनकी होती है जो सेलिब्रिटी होते हैं। आई एम नॉट सेलिब्रिटी, आई एम नॉट एक्टर, आई एम नॉट फिल्म एक्टर। हम तो केवल एक साधारण मानव सनातन का झंडा लेकर चलने वाले एक साधक हैं। तो हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं, हमारा परिवार है। हमें गर्व है कितना बड़ा परिवार है। लेकिन अगर आपका मैं परिचय पूछूं कि धीरेंद्र शास्त्री कौन है, चमत्कारी हैं, अवतारी हैं, कौन है? धीरेंद्र शास्त्री एक साधारण इंसान है, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। बस हनुमान जी के एक साधारण से सेवक हैं। उसका परिणाम है ये कि जो धर्म विरोधी हैं उनके मुंह पर तमाचा लग रहा है। तो आपके पास ऐसा क्या गुण है? मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूं कि आपके पास ऐसा क्या गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना? सच्चाई बोलने का गुण है और निडरता के साथ सच्चाई को दावे के साथ रख करके और सबको सत्य से जोड़ने का गुण है। और ये अगर किसी भी इंसान के पास ये गुण आ जाए तो ईश्वरीय दिव्य कृपा को वो स्वतः ही पा जाता है। आपका एक दावा है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है, जिसकी वजह से आप लोगों की समस्या का समाधान कर देते हैं। लेकिन आलोचक भी हैं आपके और बड़ी संख्या में है वो आलोचक। वो कहते हैं कि आप एक माइंड रीडर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहली बात तो ये दावा हमने कभी नहीं किया कि हम पर ही हनुमान जी की कृपा है। सब पर है सो हम पर है। और दूसरी बात, रही बात माइंड रीडर वाली, कांच में और मणि में बहुत अंतर होता है। चमकदार दोनों होते हैं पर जो मणि काम करती है वो कांच काम नहीं करता। ये देश सेकुलर है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े हैं? अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो लगता है वेस्ट इंडीज का आदमी है। अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के सन्निकट रहने वाला ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे? और रही हमारी बात, जिनको जो लगता हो लगने दो। हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। लेकिन संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है। सेकुलर है हमारा देश, तो सिर्फ हिंदुओं के आधार पर देश कैसे हो सकता है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में 125 बार पत्रकार महोदय संशोधन लगभग हो चुका है। 126 बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। असाउद्दीन ओवैसी आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। यू कह दीजिएगा। सेम और वो इतना प्रेम करते हैं और उन्होंने क्या कहा है मैं सुनाना चाहता हूं आपको। असाउद्दीन ओवैसी सांसद हैं AIMIM के और आपको बहुत प्रेम करते हैं। वो क्या कहते हैं सुनिए जरा। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? इन्होंने कहा कैसे आप कह सकते हैं? जैसे इनके लोग गजवाए हिंद कह सकते वैसे हम भगवाई हिंद कह सकते। लेकिन जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसको मुस्लिम विरोधी करार दे दिया जाता है। एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है कैसे? साइकोलॉजी ऐसे है कि किसी भी सनातनी व्यक्ति को गिराने का बढ़िया उपाय यही है कि किसी पंथ और मजहब को सामने खड़ा कर दो ताकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल ना हो पावे। वो भारत में समानता की नीति ना स्थापित कर पावे, वो राम राज्य की नीति ना स्थापित करवा पावे और इस देश में एकता ना हो पावे। इस देश में धर्म का जो लड़ाई है, पंथ की जो लड़ाई है वो ना मिट पावे। अगर ये मिट जाएगी तो राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी।
राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी, लेकिन आप एक शब्द यूज करते हैं ठटरी के, बहुत प्यारा शब्द है। अब बुंदेलखंडी आदमी अब तो लगभग भारत का प्रत्येक बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ भक्त उस बात को जानता